ध्रुव क्लियर है क्या? ध्रुव सेजल क्लियर है क्या? ओके ओके ओके। क्वेश्चन ये था कि ये एक रॉड है अपनी, और क्वेश्चन ये था कि ये अपनी एक रॉड है और ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, और ये इस तरह से रोटेट होते हुए जा रही है आगे। ठीक है, एक मिनट में मार्कर भूलाया, एक मिनट। ये रॉड ऐसे रोटेट होते हुए जा रही है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। ओके ध्रुव, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तुम्हें बताना है कि ये रॉड ऐसे है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में जा रही है, तो थोड़ी देर बाद कैसी हो जाएगी? कुछ इस तरह से हो जाएगी क्या? उसका सेंटर ऑफ मास अभी भी वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा होगा, और वो रोटेट कर रही होगी ओमेगा नॉट से। तो बताना है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये पहले वाली जो क्वेश्चन हमने किया था, जब हमारा नेट चला गया था उससे पहले वाला, तो सेम सिचुएशन है। इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन के थ्रू आगे बढ़ा है, तो इसमें एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और उसके सेंटर ऑफ मास की एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। ओके, लेट मी चेक। तो व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो हाफ आई, अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। सही है शायद तुम्हारा आंसर। अभी तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ टेक्स्ट, लेकिन शायद आंसर सही है तुम्हारा। ठीक है, ओके। अब यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। याद है क्या मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता था? अच्छा, कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि सर इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों है। तो इसके लिए हम बेसिक से जाते हैं। बेसिक से हम कैसे देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये एक डिश है, ये डिस्क है, ठीक है, डिश है। अब कोई भी एक ज्योमेट्रिकल बॉडी ले लीजिए। ज्योमेट्रिकल बॉडी का मतलब क्या हुआ? जिसका मास एक ज्योमेट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे अब वो एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है, अब ये इस साइड जा रहा है वी नॉट की वेलोसिटी से। ठीक है, तो मैं इस प्लेट पे एक
मास ले लेता हूं, एक पॉइंट मास, मैंने बोल दिया उसका मास है m प्राइम, ठीक है। अभी ये रोटेट भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, तो इसमें कौन कौन सी स्पीड होगी इस वाले पॉइंट में? तो इस वाले पॉइंट में एक v नॉट की स्पीड होगी और एक रोटेशनल ओमेगा की स्पीड होगी, ठीक है। तो ओमेगा की वजह से यहां पे भी एक v वेलोसिटी आ जाएगी, आ जाएगी क्या? ठीक है, ठीक है। तो उसकी अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक ये काइनेटिक एनर्जी प्लस ये काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर सारे पार्टिकल से कॉमन आ जाएगी, तो वो एम क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी, और हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाला पार्ट जब इंटीग्रेट होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन हम देख लेंगे बाद में अच्छे से, अभी हमें एक आगे थोड़ा सा बढ़ना है, और वो पॉइंट है आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम याद कीजिए क्या होता था, मोमेंटम होता था अगर एक पार्टिकल है या मास है, वो एक v नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, उसका मास है m, तो एंगुलर मोमेंट यहाँ पे उसका जो मोमेंटम p होता था वो होता था m इंटू वेलोसिटी v, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगेन मैंने एक डिस्क ले लिया, उसका मास हो गया m एंड उसका रेडियस हो गया r, मास हो गया m, तो उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर बाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाई 2 हो गया, और वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है क्या ये? तो डायरेक्शन किधर है इसका, इस साइड। तो एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, L इक्वल टू होता है I इंटू ओमेगा। यहां पे गौर से देखिए, मैंने यहां ओमेगा को वेक्टर ओमेगा लिखा है, यानी एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, I इज द स्केलर, स्केलर नहीं होती है एक्चुअली में, ये टॉर्शनल क्वांटिटी होती है, लेकिन एज ए स्केलर की तरह काम करेगी। तो यहां पे इसका जो I हो गया वो कितना हो जाएगा, m r स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा कितना हो जाएगा, मान लो ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट के कैप, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द L, L इज द L इज द I इंटू ओमेगा वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका m L स्क्वायर या m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा वेक्टर कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट के कैप निगेटिव L, दिस इज द L, ठीक है। डायरेक्शन कितना आ जा रहा है उसका, अंदर की तरफ है, उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अगर सेम डिस्क ली और वो इस साइड घूम रही है, तो ओमेगा भी उसका क्या हो गया, राइट हैंड रूल से पॉजिटिव बाहर की तरफ हो गया क्या, ठीक है। तो ओमेगा नॉट ये हो गया, एंड इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो यहां पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम हो गया m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट प्लस के कैप, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्लियर। तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है आपका I इंटू ओमेगा, उसका रोटेशनल मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो मैं वेलोसिटी टर्म यूज कर रहा हूं, स्पीड टर्म यूज नहीं कर रहा, क्योंकि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर।
ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ये एक पतला पतला सा एक्सेस है, इसमें एक ये सिलेंडर है, ठीक है, इसका मास है m1, रेडियस है r1, और दूसरा सिलेंडर ये है, इसका मास है m2 एंड रेडियस है r2, ठीक है। r2 में थोड़ा सा डिफरेंट लग देता हूं, ये इस तरह से हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। ये वाला सिलेंडर उस पे इस तरह से घूम रहा है, और ये वाला सिलेंडर उस पे इस तरह से घूम रहा है, यानी ऊपर से देख रहे हो जब आप, ऊपर से इसको आप देख रहे हो जब आप, तो ऊपर वाला सिलेंडर आपको इस तरह से रोटेट होते दिख रहा है, और नीचे वाला सिलेंडर आपको इस तरह से रोटेट होते हुए दिख रहा है। तो व्हाट इज द एल नॉट, टोटल एल नॉट? टोटल एल नॉट, ठीक है, मैं इसको अटेंड करता हूं। एल नॉट इक्वल टू वेक्टर L1 प्लस वेक्टर L2, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर सम लेंगे, ये वेक्टर सम लेंगे, ठीक है। तो L1 कितना आया? L1 आता है आपका, तो वो स्पेयर कैसे, आप ऊपर से देख रहे हो ना, आप उसको ऊपर से देख रहे हो, तो वो आपको ऐसे रोटेट होते दिख रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन आपके राइट हैंडल से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये जे कैप हो गया ना, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? ये ओमेगा 1 से घूम रहा है, मान लो ये ओमेगा 2 से घूम रहा है, तो इसकी वेक्टर ये एंगुलर स्पीड होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई इसकी? ओमेगा 1 जे कैप। और नीचे वाला ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो वो आपको क्या दिखेगा? ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 2 जे कैप निगेटिव। क्लियर आया क्या? ये निगेटिव क्यों आया? वो आपको कैसे घूमता हुआ दिख रहा होगा? वो आपको ऐसे घूमता दिख रहा है ना, तो थंब का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ है, तो माइनस जे कैप हो गया, माइनस जे कैप हो गया, ठीक है। तो एल नॉट, टोटल एल नॉट इक्वल टू व्हाट? वेक्टर L1 प्लस वेक्टर L2, वेक्टर L1 इक्वल टू व्हाट? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। व्हाट इज द I1? 2/5 m r स्क्वायर, जे कैप पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। और व्हाट इज द I2? 2/5, ये m1 r1 स्क्वायर हुआ, ये हो जाएगा आपका m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। क्यों? क्योंकि वो आपको इस तरह रोटेट होते हुए दिख रहा है, तो थंब का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ हो गया, तो ये आपका हो गया एल टोटल। W1 क्या? W1 ओमेगा 1 सर पहले इसमें क्या? सेजल फिर से बोलना बेटा। 2/5 m1 r स्क्वायर इंटू ओमेगा जे कैप, ओमेगा 1 जे कैप। अरे अरे सॉरी सॉरी, ओमेगा 1 छूट गया, अरे 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 मेरी गलती थोड़ा ना, वो तुम्हें पता है ना, मार्कर चाइनीज है, चाइनीज मार्कर है। अरे भूल गया, ठीक। ओमेगा 1 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, ओमेगा 1, ठीक है, ओमेगा 1, ठीक है। अगर इसने, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओमेगा 1 भूल गया, मैंने बोला होगा शायद, लेकिन लिखना भूल गया, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की, व्हाट इज द नेट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी की बात की तो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो से कम नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी आपकी निगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर।
ठीक है, तो हाफ I1, व्हाट इज I1? 2/5 m1r1 स्क्वायर इंटू ω1 का स्क्वायर प्लस 1/2 2/5 m2r2 स्क्वायर इंटू ω2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी का देखिए साफ साफ दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर दोनों ही एक साइड घूम रहे होते तब भी काइनेटिक एनर्जी सेम रहती, अपोजिट घूम रहे होते तब भी एक रहती, और उल्टा भी घूम रहे होते तब भी काइनेटिक एनर्जी नेट सेम रहती। बट एंगुलर मोमेंटम आपका ओमेगा के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्स वाई एक्सेस है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस लाइन में जा रहा है बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इस टाइम इसका पोजीशन वेक्टर है यार, इस टाइम इसका पोजीशन वेक्टर है यार, और ये ऑब्जेक्ट यहां पर v वेलोसिटी से इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट उसका ओमेगा क्या होगा और ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट जा रहा है आप क्या करोगे, उस पोजीशन वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया। मैंने एक लेक्चर में बताया था पहले, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल रहा था तब उसमें मैंने बताया था। तो अगर आपने इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है, तो ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल भी थीटा हो गया क्या? ठीक है, अभी क्या करोगे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इसके परपेंडिकुलर ये और दूसरा होगा ये। ठीक है, ये वेलोसिटी अगर आपने इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 डिग्री बना रहे, 90 डिग्री बना रहे। तो इस केस में आपका इस लाइन के अलोन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये v हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया v cos थीटा। तो अगर ये पार्टिकल v cos थीटा से ऐसे ही चला जा रहा है तो ये लाइन तो रोटेट करेगी नहीं, तो इसका मतलब ओमेगा इसके अलोन, ओमेगा इज द रोटेशन, ओमेगा रोटेशन से कनेक्टेड है ना। तो अगर ये लाइन रोटेट नहीं करेगी तो ओमेगा नहीं आएगा। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर इसी स्टेट में चला जाएगा तो ये लाइन एज इट इज इसी जगह पे बनी रहेगी। और इसमें जो रोटेशन आ रहा है, अभी थोड़ी देर बाद पॉइंट इधर आ गया, पॉइंट इधर आ गया, ठीक है, तो इसमें जो रोटेशन आ रहा है लाइन में वो इस परपेंडिकुलर वेक्टर की वजह से आ रहा है। क्लियर? तो अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया v cos थीटा, तो ये क्या हो गया v sin थीटा। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v
परपेंडिकुलर बाई आर। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू वी साइन थीटा। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा बाई आर साइन थीटा। ओके, सर एक बार फिर से बताना, क्या कह रहे हो? एक बार फिर बताना सर, समझ नहीं आया। नहीं सुनाई दिया सेजल, एक बार तेज बोलो बेटा। सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताना। अच्छा, एक मिनट, समझ नहीं आया, ठीक है। एक मिनट में बताता हूं। दूसरी तरह समझो, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। दूसरी तरह से समझा रहा हूं। ये एक लाइन है जिसके अलॉन्ग ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया क्या? ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। क्लियर? इतना क्लियर है? एक हाँ, पार्टिकल है जिसका मास है m, जिसका मास है m और जिसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। वो इस तरह जा रहा है। क्लियर? तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम L। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम L डिफाइंड है पोजीशन वेक्टर R इंटू लीनियर मोमेंटम P। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P। P क्रॉस R नहीं होता, R क्रॉस P हुआ। तो ये लाइन क्या है? ये यही तो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर R। ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। तो L इक्वल टू क्या हो गया? R क्रॉस P, ठीक है। तो ये हो गया R, तो R को आप एक्सटेंड कर दोगे और P इज दिस, R इज दिस। तो अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये वाला एंगल भी तो थीटा हो गया। अगर ये एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया ना। क्लियर? हाँ सर। क्लियर? तो हाँ सर। ये हो गया P और ये हो गया R। तो व्हाट इज द R क्रॉस P? R इंटू P। व्हाट इज द P? M V, और क्रॉस आ रहा है तो क्रॉस के बाद क्या आएगा? साइन थीटा। अब डायरेक्शन क्या होगा इसमें? R क्रॉस P का। दिस इज द R, दिस इज द P। तो R क्रॉस P का डायरेक्शन किधर हुआ? अंदर की तरफ हुआ इस केस में। क्लियर? अंदर की तरफ हुआ। तो ये हो जाएगा, अब ये x हो गया, y हो गया, तो ये वाला z एक्सेस हो गया। तो i j k। तो यहां पे अगर मैं वेक्टर के साथ लिखूं तो ये हो जाएगा r m v साइन थीटा k कैप निगेटिव। क्लियर? L इक्वल टू कितना हुआ? माइनस r m v साइन थीटा k कैप। माइनस आर एम वी साइन थीटा के कैप। डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ है, ठीक है। अभी और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या हुआ, एम वी माइनस आर को इधर ले लो, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा हो गया। तो अगर ये आर हो गया, ये वाला पोजीशन आर है बेटा, इस चीज को आप अच्छे समझना, ये आर हो गया, ठीक है। तो आपने अगर इस तरह से कंपोनेंट कर दिया तो क्या हो गया,
ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई r cos थीटा और ये हो गई r sin थीटा। r sin थीटा हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई तरीके से और कैसे समझा जा सकता है, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो mv के मोमेंटम से जा रहा है और एक एक्सेस के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो उस एक्सेस से वो mv के डायरेक्शन पे आप परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दोगे तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा L, वो होगा m v एंड r परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो r परपेंडिकुलर यहां पे कितना आया, r परपेंडिकुलर हुआ है आपका r sin थीटा। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इसी लाइन में आगे चला जाता है, यहां पर आ गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, mv का उस पर अभी भी मोमेंटम है, तो अभी ये r कैपिटल R नॉट हो जाएगा। अभी ये एंगल अल्फा हो गया, अल्फा कम हो गया पहले से, लेकिन उस इस r का वर्टिकल पोजीशन तो अभी भी r sin थीटा ही रहेगा ना। देखो इसका ये कंपोनेंट आया था r sin थीटा और ये कैपिटल R sin अल्फा आएगा, लेकिन डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है कि हमारा r sin थीटा इक्वल टू कैपिटल R sin अल्फा के बराबर होगा। क्लियर क्या? तो नेक्स्ट टाइम से हम अब इसका यूज कर सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से जा रहा है और मुझे इसके अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है और जिस पॉइंट से आपका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, आप डायरेक्टली वहां से परपेंडिकुलर डाल दो। डायरेक्टली आपने वहां से परपेंडिकुलर डाल दिया तो इसका मोमेंटम mv और r परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हो गई। अब ये उस लाइन में कहीं पर भी रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इस लाइन से सेम ही होगी ना। तो L इक्वल टू हो जाएगा आपका एम वी और R परपेंडिकुलर। अब डायरेक्शन की बात आती है यहां पे, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए आपको याद रखना होगा R क्रॉस P करते थे, तो R ये हो गया, R का डायरेक्शन हो गया ये, और MV का डायरेक्शन हो गया ये, तो R क्रॉस P अंदर की तरफ आया ना, अंदर की तरफ आया, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एम वी आर, और ये था R क्रॉस P, ये तो K कैप, K कैप। समझ में आया क्या सेजल? ओके, हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू R क्रॉस P। याद रखिएगा बेटा, ये R पहले आता है, P बाद में आता है, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन जरूरत पड़ती है तो हम उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे P क्रॉस R था या R क्रॉस P था। तो इस चीज को याद रखना है आपको, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू हो जाता है R क्रॉस P, ठीक है। चलिए आज की क्लास एंड करते हैं, लेट हो जाएगा नहीं तो मुझे घर पे जाने में, ठीक है। कल हम 5:30 पे क्लास चालू कर देंगे, ओके। इसको रिवीजन मैं डाल दे रहा हूँ यूट्यूब पे, आप लोग रिवीजन देख लेना, ठीक है, रिवीजन कर लेना, इस वाले का जरूर रिवीजन करना बेटा, इसका बहुत अभी इसका जो एंगुलर मोमेंटम का बेसिक हुआ है, अभी इसके क्वेश्चन जब बताएंगे तो एक ज्योमेट्रिकल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं किसी भी एक्सिस से, वो बहुत अच्छा एक पार्ट है। उस पे जेई में हर साल क्वेश्चन आता है, हर ऑलमोस्ट आता है, जब मैंने दिया था आईआईटी का तब भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ पे हम लोग कल इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, गुड नाइट।